Hello everyone. We are going to discuss the Vision IS monthly compilation of September 2020. September 2020 का जो करंट अफेयर है विजन आईएएस का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पॉलिटी और गवर्नेंस का पूरा पोर्शन कवर कर दिया है और इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया है। उसके साथ साथ हमारा सिक्योरिटी का भी पोर्शन हो गया है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन्वायरमेंट का सेक्शन है। देखा जाए तो इन्वायरमेंट के सेक्शन में चार न्यूज़ है, ठीक है, चार टॉपिक्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो है, ठीक है, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपने अब तक देखा नहीं होगा उसके वीडियोस, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से रेफ़र कर लेना, ठीक है। अभी जो टॉपिक्स हम इन्वायरमेंट में देखने वाले हैं, सबसे पहला है कि नमामि गंगे मिशन, ठीक है। नमामि गंगा मिशन रिलेटेड न्यूज़ है, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या न्यू इनिशिएटिव लाया है उसके रिलेटेड। उसके साथ साथ नमामि गंगे मिशन क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, वो सारा एस्पेक्ट हम देखेंगे इस न्यूज़ में। उसके साथ साथ नेक्स्ट है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे होता है इंडिया में, उसके रिलेटेड न्यूज़ है। और बाद में दो रिपोर्ट्स है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट एक है और द लिविंग प्लानट रिपोर्ट, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट का पोर्शन होगा वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। एंड मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो विजन की, ठीक है, विजन 365 मेंस का जो है उसका भी हम जो वीडियो है वो जल्द ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के संडे तक जो है हमारा जो विजन 365 रहेगा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाला हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो हमारे चैनल पे। एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट सेक्शन, दैट इज़ द नमामि गंगे मिशन। अभी क्या है, न्यूज़ क्या था कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनाग्रेट किया है 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में अंडर द नमामि गंगा मिशन, ठीक है। इस मिशन के अंडर में 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किए हैं। उसके साथ साथ दो और न्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। उसी के रिलेटेड न्यूज़ है नमामि गंगे मिशन रिलेटेड कि 6 जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इनाग्रेट किए गए हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि मुनि की रेती एंड बद्रीनाथ को, ठीक है। उनका अगर वर्थ देखा जाए तो 500 करोड़ तक उनका वर्थ है। एंड जो हमारा ऋषिकेश और हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार एंड ऋषिकेश जोन जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है 80% वाटरशेड रोड लोड को इन द रिवर गंगा, ठीक है। उसके साथ साथ और एक था कि गंगा अवलोकन म्यूजियम, ठीक है, इसका भी इनाग्रेशन किया गया है। एक ऐसा फर्स्ट म्यूजियम रहेगा, ठीक है, जो इनाग्रेट किया है, मतलब जो बना है रिवर गंगा में एट द हरिद्वार, ठीक है। म्यूजियम का अगर स्पेशल फीचर्स देखा जाए तो म्यूजियम शुड बी विल हैव अ स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा पिलग्राम में, एंड इट विल हेल्प टू इनहांस एंड अंडरस्टैंड द हेरिटेज एसोसिएटेड विद द गंगा। इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या कंटेक्स्ट है न्यूज़ का, ठीक है, नमामि गंगा मिशन किस तरीके से न्यूज़ में था। अब देखते हैं इस मिशन के बारे में डिटेल। तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है फॉर द रिवर गंगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिवर गंगा अप्रूव किया है एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, ठीक है। 2014 में जो है इसका अप्रूव किया गया था एंड उसको बजटरी अलोकेशन भी किया था नियरली ₹20,000 तक, ठीक है। अगर ये इम्प्लीमेंट किया किसके थ्रू जाता है वो देखा जाए तो इट इज़ बिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा, ठीक है, NMCG के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड इट इज़ अ स्टेट एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट दैट इज स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है, इनके थ्रू जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नमामि गंगा मिशन को, ठीक है। और अभी ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, इसको रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ईयर 1860, ठीक है। एंड इट एक्ट एज ए इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ अ नेशनल काउंसिल फॉर अ रिज्यूनिवेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ रिवर गंगा रेफर्ड एज अ नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखे जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, इट इज़ अकम्प्लाइज द मैंडेट ऑफ अ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। जो भी नेशनल रिवर गंगा जो है बेसिन अथॉरिटी, उनके थ्रू जो भी उन्होंने रिकमेंडेड किया है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है इसमें नेशनल मिशन
फॉर क्लीन गंगा में, ठीक है, उसमें क्या क्या पर्टिकुलरली इंक्लूड है। तो सबसे पहला है कि वो इंश्योर करेंगे इफेक्टिव अबेटनेस ऑफ अ पोल्यूशन एंड रीजन्युवेशन ऑफ अ रिवर गंगा, ठीक है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन एंड कंप्रेहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के साथ जो है पोल्यूशन और रीजन्युवेशन रिलेटेड मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे ऑन अ रिवर गंगा। उसके साथ साथ सेकेंड है कि मेंटेन करेंगे मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो हो ऑफ अ रिवर गंगा एंड विच मेनली एम्स टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी एंड द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है, एक बार ध्यान में रखना, ये जो ईयर है वो कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, इसके अंदर में क्या है 5 टायर स्ट्रक्चर को इन्वर्साइज किया गया है एट अ स्टेट लेवल, ठीक है, एक एट अ नेशनल लेवल एक है, स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि वो जो इंश्योर करेंगे काफ़ी सारे मेजर्स, ठीक है, जैसे कि फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटनेस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द रिवर गंगा, ठीक है। अभी ये जो 5 स्ट्रक्चर्स है, 5 टायर स्ट्रक्चर्स, वो देखा जाए तो सबसे पहला है कि नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है, जो चेयरमैन किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड जो ये नेशनल गंगा काउंसिल है इनिशियली क्या था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी था, इसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। और जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर देखा जाए, ठीक है, एक तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बोर्ड जो इंक्लूड करते हैं बोर्ड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑफ अ 5 रिवर गंगा स्टेट बेसिन स्टेट, ठीक है, जो रिवर गंगा है, ठीक है, उसके जो भी जहाँ पे वो फ्लो होती है, ठीक है, तो उनके जो एसोसिएटेड स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर वो भी उसके बोर्ड में शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो नेशनल गंगा काउंसिल एक फर्स्ट टायर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या है, इम्पावर टास्क फोर्स, ठीक है, ऑन द रिवर गंगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति के जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो होते हैं चेयरमैन। नेक्स्ट इज अ नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमने तो देख लिया नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा के बारे में, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब है, ठीक है। अभी 4th टायर कौन सा है, ठीक है, 4th टायर है स्टेट गंगा कमेटी, ठीक है, एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है, द प्रोग्राम इन द स्टेट, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है नमामि गंगे मिशन, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गंगा जो कमेटी अभी स्टेट लेवल होगी, ठीक है। अभी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एक, ठीक है, वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में होती है एंड उसकी जो गंगाज है उसके ट्रिब्यूटरी रिलेटेड जो भी मेजर्स लेने हैं वो उसको स्पेसिफाइड गंगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी है उससे इंश्योर किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के अंदर 5 टायर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। सबसे पहला था नेशनल गंगा काउंसिल जो रिप्लेस किया गया था, ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी टू। नेक्स्ट क्या है, एम्पावर्ड टास्क फोर्स। नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा एंड स्टेट गंगा कमेटी एंड अ डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक यहाँ इस बॉक्स में दिया हुआ पार्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए, हमने तो देख लिया कि नमामि गंगे मिशन क्या है, ठीक है, तो अभी रिसेंट स्टेटस क्या है। रिसेंट स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए तो नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा हैज़ सो फार मैनेज टू स्पेंड जस्ट 29% ऑफ द सैंक्शन बजट टू द कंप्लीट 37% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। 29% सिर्फ बजट का जो उनको एलोकेशन किया था उतना ख़त्म किया है एंड उन्होंने नियरली 37% ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो अंडर आने वाले इस प्रोग्राम के उसको इंश्योर किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, द bulk of the project sanction 152 pretend to putting in the space sewage infrastructure like sewage treatment plant, one of the most crucial component to keep the river clean, ठीक है। ऑब्वियसली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल जो होता है, ठीक है, टू कीप अ रिवर क्लीन, ठीक है, उसके रिलेटेड भी प्रोजेक्ट जो है वो भी सैंक्शन किए गए हैं, ठीक है। बल्क नंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज़ बीन सैंक्शन एंड यहाँ पे दिया है कि नियरली 152 जो है सेप्टिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है प्रोजेक्ट, ओनली 46 जो है वो कंप्लीट हुए हैं एज पर द जनवरी 2020, ठीक है। तो ये रिसेंट स्टेटस हो गया नमामि गंगे मिशन का, ठीक है। अभी बाकी सब
फर्दर पॉइंट देखते हैं इसी मिशन के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे कि एंट्री लेवल एक्टिविटी, ठीक है, एंट्री लेवल एक्टिविटी क्या है, जस्ट अ मिनट, एंट्री लेवल एक्टिविटी वो इंक्लूड करता है रिवर सरफेस क्लीनिंग टू एड्रेस द फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्लीनिंग रिलेटेड, उसके साथ साथ रूरल सैनिटेशन टू अरेस्ट द पोल्यूशन विच एंटर थ्रू द रूरल सीवेज ड्रेन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट, ठीक है, वो सारा इंक्लूड होता है एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मीडियम लेवल एक्टिविटीज़, ठीक है, मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं विद इन द 5 ईयर ऑफ अ टाइम फ्रेम। और इंटर एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, वो इमीडिएटली विजिबल इम्पैक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंट्री लेवल एक्टिविटीज़। और मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ क्या है, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा विद इन द 5 ईयर ऑफ अ टाइम फ्रेम। एंड मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ क्या इंक्लूड करती है, वो इंक्लूड करती है एंड इट फोकस ऑन अरेस्टिंग द म्युनिसिपल एंड द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंटरिंग इन द रिवर, ठीक है, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल लेवल पोल्यूशन। और एंट्री लेवल में क्या होता है, रूरल सीवेज ड्रेन जो होता है वो सारा होता है, रूरल सैनिटेशन वगैरह, ठीक है। अभी अंडर द लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ कौन से हैं जिसको नियरली इंप्लीमेंट किया जाता है विद इन द 10 ईयर के टाइम फ्रेम में, वो प्रोवाइड करती है एडिक्वेट फ्लो होना चाहिए टू द रिवर इज इन्विजन थ्रू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ ई फ्लो, ठीक है, इकोलॉजिकल फ्लो एंड इंक्रीज वाटर यूज इफिशियंसी एंड इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ अ सरफेस इरिगेशन, ठीक है, वो सारा आता है लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में। इस तरीके से जो ये मिशन है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सारे स्टेजेस में किया जाता है, स्टार्टिंग विद द एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ जो इमीडिएटली किया जाता है, देन इज अ मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ एंड नेक्स्ट वन इज अ अंडर अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़, ठीक है। अभी इस मिशन के काफ़ी सारे पिलर्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, तो देखते हैं कौन से पिलर इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला पिलर है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ नेक्स्ट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ कवरेज ऑफ सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर inhabitation of on a bank of a Ganga, river surface cleaning for collection of a floating solid waste from the surface of a ghat and the river, and next is afforestation, industrial influent monitoring, development of a Ganga gram, ठीक है। अभी गंगा ग्राम क्या है, टू डेवलप अ मॉडल विलेज, ऐसा मॉडल विलेज डेवलप करना, ठीक है, दैट विल एग्जिबिट इट सेल्फ एज अ कंप्रेहेंसिव एंड हार्मोनियस पैकेज ऑफ इकोनॉमिकल cultural, historical and sanitized unit on the bank of a river which is self sustaining, and the next one is a public self awareness, ठीक है, पब्लिक को मतलब अवेयरनेस, ये सारा जो है काफ़ी सारे पिलर्स जो है इंक्लूडेड है इस मिशन के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, बेसिक टर्म्स थे, ठीक है। बस ये जो मिशन है, ठीक है, ये जो है डेवलपमेंट ऑफ अ ग्राम गंगा ग्राम, ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा हम जो है केस स्टडी रिलेटेड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इस प्लान के बारे में अगर देखा जाए, एक ऐसा प्लान है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक अ कंप्रेहेंसिव मेजर फॉर रिस्टोरिंग ऑफ अ होलसमनेस ऑफ अ गंगा इकोसिस्टम, गंगा की इकोसिस्टम को प्रॉपरली रिस्टोर करने के लिए, उसके साथ साथ इम्प्रूव करने के लिए ऑफ द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड दस जो है वाटर इश्यूज जो है, वाटर रिलेटेड यूजेस जो है रिवर बेसिन में, उसको उसके बिहाफ में जो है ये रिवर गंगा बेसिन प्लान मैनेजमेंट जो है, बेसिन मैनेजमेंट प्लान उसको इंश्योर किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। होलसमनेस ऑफ अ रिवर कैन बी ग्रास्प इन द टर्म ऑफ अ 4 डिफाइनिंग कंसेप्ट, ठीक है। ये होलसमनेस जो है वो कैसे किया जाता है, वो कैसे ग्रैप्स करेंगे, ठीक है, 4 डिफाइनिंग टर्म यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, अविरल धार, जिसको हम कंटिन्यूस फ्लो बोलते हैं, निर्मल धार, ठीक है, अनपोल्यूटेड फ्लो, ठीक है, धार मतलब फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ जियोलॉजिकल एंटिटी एंड द इकोलॉजिकल एंटिटी, ठीक है, ये 4 डिफाइनिंग कंसेप्ट है, ठीक है। 4 बैटालियन गंगा इको टास्क फोर्स वो भी क्रिएट किया गया है, ठीक है, इसी मिशन के अंदर, जो क्रिएट करेगा एंड स्प्रेड करेगा अवेयरनेस अबाउट द पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि गंगा रिवर को क्लीन रखने के लिए, ठीक है, क्या डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि इश्यूज फेस्ड इन अ क्लीनिंग रिवर गंगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए इतने सारे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट वगैरह, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज हुए होंगे, ठीक है, जिसके वजह से जो रिवर गंगा है वो इतनी पोल्यूटेड हुई है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो इश्यूज है जो फेस किए हैं क्लीनिंग रिवर गंगा को, ठीक है, रिवर को क्लीन करते वक्त, उसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहला इशू है
इनएडुकेट सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। जो गंगा बेसिन है अप्रोक्सीमेटली 12,000 मिलियन लीटर पर डे जो है सीवेज जनरेट होता है वहाँ पे, एंड दस उन सबका जो है ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वहाँ पे, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ है ओनली 400 ml, ठीक है, इतना है, ठीक है, इतना सारा जनरेट होता है, ठीक है, सीवेज पर इतनी उसकी कैपेसिटी, तो आप देख सकते हैं कि एक मेजर इशू है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इकोलॉजिकल फ्लो, ठीक है। अभी इकोलॉजिकल फ्लो क्या होता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल फ्लो बोलते हैं या ई फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, वो रेफर करता है टू द मिनिमम फ्लो ऑफ अ वाटर कंसिडर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ए इकोसिस्टम एंड इट डिपेंडेंट स्पीशीज, ठीक है। अभी क्या होता है, ये इकोलॉजिकल फ्लो क्यों डिक्रीज होता है, उसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला एक रीज़न है कि ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज इन फ्लो द वेलोसिटी, ठीक है, अभी रेस्ट्रिक्ट होता है, क्या डिक्रीज होता है फ्लो में, तो सबसे पहला रीज़न है कि द वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, ऑफ अ वाटर डिक्रीज एंड सिल्टेशन इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है और सिल्टेशन जो है वो इंक्रीज होता है, एंड दस देयरफॉर जो मिनरल्स होते हैं ऑफ अ वाटर यूज टू सेटल डाउन इन द रिवर बेड, ठीक है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं जो इकोलॉजिकल फ्लो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। और सेकेंड रीजन क्या है, डिक्रीज इन द फ्लो हैज़ लीड टू द इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर वेरियस यूजेस, ठीक है, वो फ्लो का डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली पानी का जो फ्लो है वो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो नीडी है तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये एक इशू है। नेक्स्ट क्या है, स्लज कंट्रोल रिलेटेड एक इशू भी जनरेट हुआ है, दैट इज अबाउट 180 मोल्ट MLD, ठीक है, स्लज जो है जनरेट होता है इन द 5 गंगा रिवर बेसिन स्टेट, ठीक है, इतना स्लज जनरेट होता है व्हेन दे बिकम ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, एंड इफ प्रॉपर फेकियल स्लज मैनेजमेंट इज नॉट इन प्लेस इट विल ऑब्वियसली और डेफिनेटली इट विल बी पोल्यूटेड द रिवर गंगा, ठीक है, ऑब्वियसली अगर जो है फेकियल स्लज मैनेजमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूट करेगा गंगा को। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ओवररन, ठीक है, एक जो IIT जो है रिपोर्ट उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, द कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग द सीवरेज टू बी अबाउट 1 पैसा पर लीटर एट अ 2010 प्राइस लेवल, ठीक है, इतने प्राइस लेवल तक इतना लगता है ऐसे उन्होंने बताया है। हाउ एवर द कॉस्ट जो है कॉस्ट विल एक्सेलरेट ड्यू टू द फैक्ट दैट अ डेडलाइन आर नॉट मीट, ठीक है, ऑब्वियसली डेडलाइन नहीं मीट हो रही है तो कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये भी एक मेन इशू रहेगा। नेक्स्ट इज ए लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, क्लीनिंग गंगा जो मिशन है डिफरेंट एजेंसी थ्रू किया जाता है, ठीक है, तो उन सब में जो है डिफरेंट टास्क होते हैं तो डिफरेंटली, ठीक है, कहीं ना कहीं जो काफ़ी ज़्यादा एजेंसी होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उनमें जो कोऑर्डिनेशन होगा उसमें लैक होगा, ठीक है, एंड दस हम बोल सकते हैं लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन भी एक मेजर रीज़न है, ठीक है, वी आर फेसिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मिशन क्लीन गंगा। ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने साइन किया है MOUs, ठीक है, विद द 10 मिनिस्ट्रीज फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिवर गंगा। हाउ एवर टिल डेट देर इज़ नो डिटेल जो है इज़ अवेलेबल एज टू हाउ दिस मिनिस्ट्री आर गोइंग टू फंक्शन इन द बेटर कवरेज, ठीक है, इतने 10 मिनिस्ट्री के साथ जल शक्ति मिनिस्ट्री ने तो MOU साइन कर दिए पर प्रॉपरली वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, विद द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक इशू जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, अभी इतने सारा तो ये हो गया, ठीक है, हमने नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो अब हम किस तरीके से उसको पॉजिटिवली जो है सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक मेन है, ठीक है, जिसका मतलब है कि द जो यूज़ है पेस्टिसाइड्स हुए या जो कुछ फर्टिलाइजर्स हुए उनका जो प्रमाण है वो कहीं ना कहीं कम तरीके से यूज़ करे, ठीक है, वो देखा गया है लास्ट डिकेड से, ठीक है, लास्ट 1 डिकेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ऑब्वियसली एंड फर्दर इफ व्हेन इट रन ऑफ टूवर्ड्स द रिवर इट विल पोल्यूट द रिवर एंड दस it will obstacle for the implementation of such big program, okay, such as a river ganga, ठीक है, क्लीन रिवर गंगा। सो द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर शुड बी एंटायर रिवर बेड शुड बी ऑर्गेनिक, ठीक है, एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द एंटायर रिवर बेड शुड बी ऑर्गेनिक। सेकेंड क्या है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजीज, ठीक है, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि रिवर लिंकिंग हो गया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सेसिंग टू द टॉयलेट, मेकिंग विलेज को ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, जो ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज को, ठीक है, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में, ठीक है, पाइप वाटर सप्लाई इन द रूरल एरिया, ठीक है, इसके जैसे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना और एक लॉन्ग टाइम जो है इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल गोल को लाना एक मेजर नीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोमोट डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एट अ कॉलोनी लेवल, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए एट द कॉलोनी लेवल, ठीक है। रीयूज़ करना चाहिए जितना भी ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है फॉर इरिगेशन एंड एम्प्टिंग इनटू द नेचुरल ड्रेन, ठीक है। एंड दस जितने भी अपकमिंग सिटीज़ है या स्मार्ट सिटीज़ जो है, ठीक है, उसको जो ये मेन प्लान है कि एक सीवेज जो है डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, होना चाहिए जितने भी न्यूली सिटीज़ होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेवलप एंड रिस्टोर अ लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज जो है पॉन्ड्स हुआ, लेक हुआ या वेटलैंड, ठीक है, ये सारे हम लोग लोकल स्टोरेज बोलते हैं, एज अ परमानेंट सोल्यूशन टू बोथ फ्लड एंड द ड्रॉट, ठीक है। ओनली 10% जो है ऑफ अ वाटर रिसीव ड्यूरिंग द मानसून जो है रेन वाटर, ठीक है, वो यूज़ होता है in the harvested and restoration of a pond, lake and wetland should be integral part of a river restoring and a conservation strategies, ठीक है। तो इतना 10% जब मानसून वाटर यूज़ होता है तो हमारा जो रिस्टोरिंग है, ठीक है, लोकल स्टोरेज जो है पॉन्ड में, रिवर में या वेटलैंड्स में, उसको जो है प्रॉपरली एक कंजर्व करना चाहिए वहाँ पे पानी, और जो है रिस्टोर करना चाहिए प्रॉपरली, वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो एक जो है वे फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोरिंग lower order stream and small tributaries in the river Ganga, and last one is restore base flow through the groundwater recharge, ठीक है, जो बेस फ्लो होता है उससे कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को हेल्प करेगा, ठीक है, इसका भी जो इंश्योर करना चाहिए। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली, ठीक है, दैट इज़ नमामि गंगे मिशन, ठीक है, क्या पॉलिसीज़ थी, क्यों न्यूज़ में था, क्या किस बात में क्या इंप्लीमेंट करने वाले, ठीक है, यहाँ पे बस उतना ही दिया है इस बॉक्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है कि किस किस पार्ट में, ठीक है, रिवर गंगा फ्लो होती है किस किस स्टेट में, ऑब्वियसली 5 स्टेट से, ठीक है, वो सारा देख लेना एक बार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे बस कितना पॉल्यूशन लेवल किस प्लेस में ज़्यादा है वही सिर्फ मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या मिशन था, इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, ठीक है, मेन पिलर्स क्या थे, इश्यूज़ क्या थे और वे फॉरवर्ड क्या था, वो सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रिलेटेड न्यूज़ है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो सेंट्रल की जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ठीक है, वाटर अथॉरिटी जो आती है अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उन्होंने रिसेंटली कुछ गाइडलाइन इशू किए हैं टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन रिलेटेड कुछ गाइडलाइन, ठीक है, इशू किए गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूसेज कैसा होता है इंडिया में वो बता देती हूँ, और फिर बताती हूँ कि क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इंडिया में जो है इंडिया जो है यूज़ करता है काफ़ी मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, वो एक्सट्रैक्ट करता है अबाउट 253 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25% है ग्लोबल जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। हम देख सकते हैं कि 25% काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड ठीक है, इतना सारा जो हम वाटर है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर देखा जाए, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 6,881 एक्सेसमेंट यूनिट 17% जो है हैज़ बीन कैटेगराइज एज अ ओवर एक्सप्लॉटेशन, ठीक है, इतने सारे असेसमेंट यूनिट जो है उनमें से जो देखा गया है कि 17% जो है, ठीक है, 17% उनको ओवर एक्सप्लॉटेशन में कैटेगराइज है, 5% क्रिटिकल, 14% सेमी क्रिटिकल एंड 63% सेफ है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो स्टेट है, ठीक है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर एक्सप्लॉटेशन को, वो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। उसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू द कंट्री माइनर इरिगेशन सेंसस टू 2013-14 में ऐसा फाइंड हुआ है कि 86% जो है ग्राउंड वाटर वेल आर ओन्ड बाय द मार्जिनल स्मॉल एंड सेमी मीडियम फार्मर हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू द 4 हेक्टर, ठीक है। तो जो फार्मर्स है जिनकी लैंड अप टू होल्डिंग 4 एकड़ है, वही जो है
86 जो % है ऑफ अ ग्राउंड वाटर वेल जो है वो उनके फार्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ग्राउंड वाटर जो यूसेज है हमारे कंट्री में 25% ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इसका इतना जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ऑब्वियसली हमें नीड थी कि हम जो है, ठीक है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लाए कि हम रेगुलेट कर पाए एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ग्राउंड वाटर। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिया गया है इसी के रिलेटेड कि न्यू जो ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस है were necessarily because the guideline issued by the center on December 12, 2018 was struck down by the National Green Tribunal in January 2019। ठीक है, जनवरी 2019 में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, उन्होंने जो इनिशियली 2018 के जो गाइडलाइंस थे रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर उसको स्टक कर दिया था, जिसकी वजह से अभी न्यू गाइडलाइंस जो थे उनको लाना नेसेसरी था। ठीक है, सिंस देन जब उन्होंने स्टक किया 2019 में, अभी गाइडलाइंस आए हैं, ठीक है, 2020 चल रहा है, तो हम देख सकते थे उतने टाइम तक जो था कोई गाइडलाइंस नहीं थे। ठीक है, देयर वाज नो गाइडलाइंस, ठीक है, अंडर विच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल वाज इशू। ठीक है, अब तक ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं थे जहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो था फॉर द ग्राउंड वाटर विड्रॉल कैन बी इशूज। ठीक है, ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है आर जो है वो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है ऑफ द 2018 के नॉर्म्स में, एंड विच डिड नॉट बैन गारंटिंग NOC, ठीक है, दैट इज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू द इंडस्ट्रीज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर इन द ओवर एक्सप्लॉटेशन, did not leave a environment compensation and hefty penalties for the violation, and the new guidelines have a pan India अप्लीकेबिलिटी। ठीक है, पैन इंडिया अप्लीकेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब न्यू गाइडलाइंस देखते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज NOC। इसके बारे में देखा जाए, it is mandatory for the new and existing industries, group housing societies, infrastructure project, mining project and a bulk water supply abstraction groundwater to get a no objection certificate for the withdrawal of a groundwater। ठीक है, तो अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने भी इंडस्ट्रीज है या जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना हो तो आपको जो है ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना नेसेसरी रहेगा। ठीक है, मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओवर एक्सप्लॉटेड एरिया। ठीक है, जो NOC के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन ओवर एक्सप्लॉटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन हुआ है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, एरिया विल ओनली ग्रांट टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो ओवर एक्सप्लॉटेशन हुआ है तो उस एरिया में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ MSME सेक्टर वाले जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉटेड एरिया क्या है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ठीक है, इज मोर देन 100%। ठीक है, दैट इज एनुअली ग्राउंड वाटर कंजप्शन इज मोर देन द रिचार्ज। ठीक है, आप कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द रिचार्ज, उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉटेड एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है, एग्जाम्पशन फ्रॉम गेटिंग NOC। ठीक है, कुछ एग्जाम्पशन भी है, ठीक है, वाइल गेटिंग द नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, 5 टाइप की जो एग्जाम्पशन है गाइडलाइंस में मेंशन है। सबसे पहला है कि इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड डोमेस्टिक यूजेस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पशन रहेगा कि जो भी इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर है इन द बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एंड द डोमेस्टिक यूजेस के लिए रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को अप्लाई करने के लिए, उसके साथ साथ आर्म फोर्स इस्टेब्लिशमेंट एंड जो सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस जो फोर्सेस है इस्टेब्लिशमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड जो MSME जो है सेक्टर्स हैं, ड्राइंग ग्राउंड वाटर लेस देन 100 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, ये सारे जो है 5 कैटेगरी है, दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर गेटिंग अ NOC। ठीक है, बिना जो है NOC के थ्रू भी आप जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, 5 एग्जेम्पशन है बस इसी कैटेगरी के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गाइडलाइन में और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, द एब्स्ट्रैक्शन एंड रिस्टोरिंग रिचार्ज। ठीक है, अंडर द न्यू कंडीशन क्या होगा, NOC जो होल्डर है विल नाउ हैव टू पे द ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन एंड रिस्टोरिंग चार्जेस। ठीक है, कितना आप एक्सट्रैक्ट करें या रिस्टोर करें उसके रिलेटेड जो चार्जेस है जितने भी NOC होल्डर्स रहेंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होल्डर रहेंगे, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी नॉमिनल लमसम अमाउंट रहेगा उतना। ठीक है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ जो है उनके रिलेटेड भी एक जो है प्रोविज़न एडेड है, गाइडलाइन एडेड है कि
जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है विल हैव टू इंस्टॉल अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर गेटिंग एनओसी, ठीक है। उनको जितने भी रेसिडेंशियल सोसाइटी इफ़ दे आर एक्सट्रैक्टिंग अ ग्राउंड वाटर, ओके, देन दे हैव टू इंस्टॉल अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हमने रिवर गंगा मिशन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जितने भी न्यूली इस्टेब्लिश सिटीज़ रहेंगी या स्मार्ट सिटीज़ मिशन या जो भी कुछ रहेगा तो उनको जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इंस्टॉलेशन है वो जो है करना ही चाहिए, ठीक है, जो जिसके वजह से जो पोल्यूशन है किसी भी रिवर में, ठीक है, हमने तो वहाँ पे गंगा स्पेसिफिक ही किया था, पर बाकी रिवर के लिए भी वो जो रहेगा यूजफुल रहेगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एंड जो है जितने भी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जैसा मेंशन है दे हैव टू इंस्टॉल sewage treatment plants for getting NOC if their groundwater requirement is more than a 20 cubic meter per day. And अंडर दिस कंडीशन वाटर फॉर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा क्या इट विल बी यूटिलाइज फॉर द टॉयलेट फ्लशिंग, कार वॉशिंग एंड गार्डनिंग। नेक्स्ट क्या फीचर है, एनुअल वाटर ऑडिट, ठीक है, इट मेक्स एनुअल वाटर ऑडिट जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा फॉर द इंडस्ट्रियल यूजर्स, ठीक है, वाटर ऑडिट रहना चाहिए, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल यूज़र है अपार्ट फ्रॉम द मैंडेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर ग्रांटिंग नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन क्या है, रजिस्टर ऑफ अ ड्रिलिंग रिग, ठीक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी है, ठीक है, दे शाल बी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर रजिस्टरिंग ड्रिलिंग रिग ऑपरेटिंग विद इन देयर जुरिडिक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ डाटा बेल ऑफ अ वेल ड्रिल बाय देम, ठीक है, जितने भी वेल उनके थ्रू ड्रिल किए जाएंगे, ठीक है, ड्रिलिंग किए जाएंगे उनका जो है उसका डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऑफ अ ड्रिलिंग रिग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो सारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट क्या है फीचर, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सलाइन ग्राउंड वाटर शुड बी इंकरेज, ठीक है, सच इंडस्ट्रीज शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग अ ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उनको जितने भी एनओसी होल्डर्स रहेंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज़ को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना हो उनको एनओसी के लिए जो है एनओसी के न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो न्यू गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो है उनको एब्स्ट्रैक्शन और रिस्टोरिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पर अगर जो भी इंडस्ट्री सलाइन ग्राउंड वाटर को एब्स्ट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उनको जो एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस है उससे एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अ वेटलैंड एरियाज, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉल विद इन द 500 मीटर फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ अ demarcated wetland area shall mandatory submit a detailed proposal indicating that any groundwater abstraction by the project proponent does not affect the protected wetland areas। ऑब्वियसली जितने भी wetland areas है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने ये जो है न्यू गाइडलाइन में पॉइंट मेंशन किया है कि जितने भी जो एरिया है वेटलैंड प्रोटेक्शन एरिया जो है, ठीक है, उसके विद इन द 500 मीटर के जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको प्रॉपरली डिमार्केट करना पड़ेगा कि आप जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करोगे या ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन होगा उस प्रोजेक्ट का, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए वो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया को कुछ हार्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन रिलेटेड एक प्रोविजन है जहाँ पे मेंशन है कि एक्सट्रैक्शन होगा जो ग्राउंड वाटर का फॉर द कमर्शियल यूज बाय द इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एंड माइनिंग एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड एनओसी विल बी कंसिडर्ड एज अ इनलीगल, ठीक है, अगर आपके पास एनओसी नहीं रहेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको जो है इनलीगल माना जाएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन जो है आपका इनलीगल माना जाएगा। एंड दस दे हैव टू लाइबल टू पे अ एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ग्राउंड वाटर, और मिनिमम कंपनसेशन कितना रहेगा, एटलीस्ट 1 लाख तक रहेगा, ठीक है। पेनाल्टीज भी लगाई, जो पेनाल्टी रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ अ एनओसी, ठीक है, आपने एनओसी जो है उसके मतलब कंप्लेंस नहीं किया प्रॉपरली, देन इट विल अट्रैक्ट द पेनाल्टी बिटवीन 50,000 to 10 लाख तक पेनाल्टी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम पीरियड भी दिया है कि एनओसी जो है इशू होगी अंडर द न्यू गाइडलाइन विल बी वैलिड फॉर 2 to 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटीज, ठीक है, जितने भी एंटिटीज है उनके अकॉर्डिंग 2 to 5 ईयर तक एनओसी का जो सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा, ठीक है, ये भी एक न्यू पॉइंट है। इस तरीके से हमने क्या क्या मेजर फीचर्स थे हमारे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसके जितने भी फीचर्स है वो सारे देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड बॉडीज़ जो हमने अभी आए थे, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो अथॉरिटी है
ये वाला बॉक्स पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो कंस्टिट्यूट है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑब्वियसली 1986, हमने थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है, कि मेन उनका जो एम है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी है सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, CWC, एक अटैच ऑफिस है ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसका, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट क्या है इस कमीशन का, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, इट इज trusted with the general responsibilities of initiating, coordinating and further in consultation of a state government concerned scheme for control, conservation and utilization of water resources throughout the country for the purpose of a flood control, irrigation, navigation, drinking water supply and the water power plant, ठीक है। इन सारे जो सेक्टर्स है इसके लिए जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। अब अगर बाकी इनिशिएटिव देखा जाए, यहाँ पे कुछ हैं जो रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू द जो आए थे अभी न्यूज़ में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि वाटर नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ठीक है, 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी है, ठीक है, विच इज़ प्रपोज अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन एंड टू प्लान ऑफ एक्शन विद अ यूनिफाइड नेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। वाटर रिलेटेड पॉलिसीज़ है, ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव टू यूनिफाइड प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट करना इंस्टीट्यूशनल लेवल, ओके, ये सारा आता है नेशनल वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ अ नेशनल एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, इट इज़ इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम के अंडर ही ये इनिशिएटिव है। क्या इनका मेन एम जो देखा जाए, टू डिलिनेट एंड कैरेक्टराइज द एक्वाफर टू डेवलप अ प्लान फॉर द वाटर दैट इज़ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ अटल जल योजना, ठीक है, अटल जल योजना के बारे में भी है। इनका एम देखा जाए, टू कंजर्व ग्राउंड वाटर इन द 7 स्टेट विच आर फेसिंग अ डिक्लाइन इन द एक्वाफर, ठीक है, जो भी डिक्लाइन कर रहे हैं एक्वाफर में, ठीक है, उनको जो है वहाँ पे एम है कि आप कंजर्व करें ग्राउंड वाटर, ठीक है, मेनली ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉटेशन और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ वाटर इंटेंस क्रॉप, ठीक है। कौन से 7 स्टेट है जहाँ पे अटल जल योजना इंप्लीमेंट की जाने वाली है, मतलब कर रहे हैं, वो है महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना, गुजरात। नेक्स्ट क्या है, पानी बचाओ पैसा कमाओ, ठीक है, ये एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है बाय द पंजाब स्टेट जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू, ठीक है, कि वो प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू द एग्रीकल्चर कंज्यूमर, ठीक है, एंड उनको मतलब जो है एग्रीकल्चर कंज्यूमर को इतना बेनिफिट दिया जाएंगे, ठीक है। पानी बचाओ करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप पानी को सेव करोगे तो आपको पानी पैसे मिलेंगे। इस तरीके से कुछ डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, वो सारे हमने देख लिए, ठीक है। अभी हमने जो ये गाइडलाइंस डिस्कस किए थे उसके रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ कंसर्न है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसर्न है उसके बारे में अगर देखा जाए, द एग्जाम्पशन ऑफ अ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, एज पर द ऑफिशियल डाटा 90% जो है ग्राउंड वाटर आप जो है हम यूज़ करते हैं इन द इरिगेशन, और जो 10% है वो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है वो यूज़ करते हैं। एंड दस आप हमने जितने भी गाइडलाइन डिस्कस किए वहाँ पे एग्रीकल्चर का कुछ नोट डाउन नहीं था, एंड दस इट शो दैट एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन अराइज अ बिग कंसर्न टू दिस न्यू गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है, वाटर जो हुआ एक स्टेट सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, जो एक गाइडलाइंस है, ठीक है, गाइडलाइन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ consultation at a time when the statutory power between the state and the central is already under the great strain, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि स्टेट और सेंटर के जो पावर्स है वो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली वाटर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पर ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, जो लाए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इशू, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इशू रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम अराइज कर सकता है, किस वे में कर सकता है, इट विल बी डिफिकल्ट एट it will be raise a conflict with a single window clearance for the application for establishing a new industries, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के एस्पेक्ट में जो है इट कैन अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड दिस कैन बी अ मेजर कंसर्न इन दिस गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन अ माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट जो है आर काउंटेड इन द रेगुलेटरी बिल एंड आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉमिनल ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन फी। नेगेटिव हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अ माइनिंग आर फार मोर सीरियस दैन इंडस्ट्रियल एंड शुड हैव टू बी कैटेगराइज सेपरेटली विथ द डिटेल गाइडलाइन, ठीक है, जो इम्पैक्ट होता है माइनिंग प्रोजेक्ट पे, ठीक है,
उसके रिलेटेड जो है एक सेपरेट गाइडलाइंस लाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितना जो एक सीरियस इम्पैक्ट नहीं हो सकता, उतना जो एक नेगेटिव हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है माइनिंग की वजह से। इसलिए जो है जो माइनिंग सेक्टर में के लिए कितना आप पानी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है एक सेपरेट डिटेल गाइडलाइन होनी चाहिए, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, नॉन एड्रेसिंग डिप्लेशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर, it will not stop further duplication of a groundwater as uninterrupted use of a groundwater in critical and semi-critical area after playing abstraction, and the restoration charges will defeat the purpose of a conservation, ठीक है। ये भी एक कंसर्न अराइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि वे फॉरवर्ड क्या है, हम किस तरीके से कुछ जो मेजर कंसर्न्स है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंसेंटिवाइज, ठीक है। इंसेंटिवाइज एक मेजर है, दैट इज इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर टू यूज अ bulk volume of a rejected groundwater, that is grey water, black water available in the urban सेमी अर्बन एरियाज फॉर रिसाइकल एंड द रीयूज, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है या जो भी इन्वेस्टर है, अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है, जो भी ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर, ठीक है, दैट इज़ मतलब जो अनयूज्ड जो यूज्ड वाटर है, ठीक है, उसको रिसाइकल करे या उसको रीयूज़ करे, तो उनको इंसेंटिवाइज किए तो एक बहुत अच्छा ये रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है, अगर आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर इसकी ओर जाएंगी, ठीक है। द इंसेंटिवाइज फॉर नॉट पंपिंग अ ग्राउंड वाटर टू इनहांस द इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ अ लैंड, इम्प्रूविंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ओवरऑल वैल्यूएशन इज अ डिस्टिंग दैट नीड अ सीरियस इवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग स्पेशली थ्रू द डिक्लेमेशन ऑफ अ वेस्ट वाटर नीड टू बी डन ऑन द फोर फ्रंट, ठीक है। फ्रंट फुट में हमें जो है वाटर रिसाइकलिंग पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसराइल का यहाँ पे एक प्लेस एग्जांपल दिया है, इसराइल रिसाइकल करता है नियरली 80% ऑफ वाटर, एंड जो इंडिया की कैपेसिटी है जो वाटर रिसाइकलिंग के केस में, तो बस 30% है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज अ वर्स्ट एट द हाउस होल्ड लेवल वेयर नॉट इवन 5% ऑफ अ वाटर इज बिंग रिसाइकल, एंड दस हमें जो मेजर नीड है कि हमें वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा है कि द ग्राउंड वाटर एस्टिमेट नीड टू बी डम एंड माइग्रेटेड टू द रियल टाइम मॉडलिंग, ठीक है। आप जितना वाटर यूज़ कर रहे हो या जितना कुछ है, तो उसकी एक रियल टाइम मॉडल जो है मॉडलिंग होनी चाहिए। रियल टाइम डाटा का जो है मेन जो वर्क है, ठीक है, वो लाना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज अ नेशनल वेल सेंसस दैट कवर ऑल द वेल एडॉप्टिंग अ क्राउड सोर्सिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जितने नेशनल वेल्स है उसका एक सेंसस होना चाहिए, ऐसा भी दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कैपिंग वाटर यूज, द अब्यूज ऑफ अ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन कैन नो मोर बी पुश अंडर the carpet and need to be addressed upfront by defining the maximum water footprint for various crop, ठीक है। तो एक कैपिंग लिमिट होनी चाहिए, कितना वाटर यूज़ होना चाहिए, ठीक है, इस ऐसा भी दिया है, ठीक है। जिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्शन होता है ग्राउंड वाटर का, उसमें कैपिंग लिमिट रही, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड है। इस तरीके से हमने ये सेकेंड जो न्यूज़ थी वो भी कवर कर ली, ठीक है, रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड का 25% जो है जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है बाकी कंट्रीज़ में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली 25% जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हमारी ही कंट्री में होता है, ठीक है। इसलिए हमें जो है मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जो ये न्यू गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लाए हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना और जितने भी मेजर कंसर्न अराइज हुए हैं उसको प्रॉपरली हैंडल करते हुए अगर हमने काम किया, तो डेफिनेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है उसको रेगुलेट प्रॉपरली कर पाएंगे, और जितना भी है रिचार्ज, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिलेटेड हम और उसको कंजर्व करने के लिए भी जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें जो मेजरली वर्क करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, ठीक है। न्यूज़ ऐसा है कि जो 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है वो रिलीज़ हो गई है, ठीक है। अगर उसके बारे में अगर देखा जाए, ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है, इट इज़ अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ अ कन्वेंशन ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसके थ्रू पब्लिक किया जाता है। अभी ये बायोलॉजिकल जो कन्वेंशन ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, वो 1993 में इट केम इनटू फोर्स। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं,
ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्व करे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। सेकंड क्या है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितने भी सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए जितने भी कंपोनेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। ठीक है, थर्ड है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ अ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके साथ साथ ये जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, ये रेटिफाई किया गया है 196 नेशन थ्रू, जहाँ पे इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो है जो कन्वेंशन है ऑफ अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ अ 2 सप्लीमेंट एग्रीमेंट्स। ठीक है, और प्रोटोकॉल जिसको हम बोल सकते हैं, सबसे पहला प्रोटोकॉल है कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन अ बायोसेफ्टी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ अ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उसके मूवमेंट को गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड अ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ अ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। इस तरीके से दो जो एक एग्रीमेंट या बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस इन्हीं के थ्रू जो है ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट है, इसमें क्या होता है, एक समराइज की जाती है लेटेस्ट डाटा ऑन द स्टेटस एंड द ट्रेंड्स ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जितने भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है, वो सारा जो है समराइज किया जाता है इस रिपोर्ट में। एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन, ठीक है, रिलेवेंट टू द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी ये जो है कन्वेंशन में जितने भी मेजर्स हमें इंप्लीमेंट करना है उसका एक कंक्लूजन भी जो है क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा एंड द ट्रेंड। ठीक है, उस पे जो है ये रिपोर्ट में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो इस बार की जो रिपोर्ट है वो 5th रिपोर्ट है। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल समरी ऑफ अ प्रोग्राम थ्रू द HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट एंड इट is based on the range of indicator research study and assessment as well as a national report provided by the country on the implementation of a CBD। ठीक है, CBD का कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक नेशनल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उसके बिहाफ में जो है सारा समराइज किया जाता है इस रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेस मेड इन द HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट इज द पास्ट डिकेड। एज पर द ग्लोबल लेवल देखा जाए तो 20 टारगेट हैज़ बीन फुल्ली अचीव्ड एंड थ्रू आउट 66 जो टारगेट है हैज़ बीन पार्शली अचीव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट सजेशन क्या दिया है। ठीक है, सजेशन टू अचीव 2050 विजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 2050 विजन क्या है बायोडाइवर्सिटी को अचीव करने के लिए, जो मेंशन है सबसे पहला है कि लैंड एंड द फॉरेस्ट ट्रांजिशन। लैंड, ठीक है, लैंड एंड फॉरेस्ट ट्रांजिशन रिलेटेड है कि it involves conserving of intact ecosystem, restoring ecosystem, combating and revising degradation and employing landscape level spatial planning to avoid reduction and mitigating land use changes। ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसका प्रॉपरली जो है मतलब इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, कम बैक करना। ठीक है, उसके साथ साथ एम्प्लॉइंग द लैंडस्केप लेवल स्पेशल प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी लैंड का यूज़ होता है प्रॉपरली उसको मिटिगेट करना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो मेंशन है। ठीक है, ये पहली ये हो गया सजेशन। ठीक है, जो 2050 के मेज़र को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल फ्रेश वाटर ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या है, आर इंटीग्रेटेड अप्रोच गारंटेड द वाटर फ्लो। ठीक है, वाटर फ्लो रिलेटेड इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल हैबिटेट, कंट्रोलिंग इन्वेसाइड स्पीशीज, जितने स्पीशीज है उनको प्रॉपरली कंट्रोल करना। ठीक है, सेफ गार्डिंग कनेक्टिविटी टू अलाउ द रिकवरी ऑफ अ फ्रेश वाटर थ्रू द माउंटेन टू द कोस्ट। इस तरीके से ये सेकंड सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट सजेशन क्या है, सस्टेनेबल फिशिंग एंड द ओशन ट्रांजिशन रिलेटेड सजेशन है कि प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग मराइन एंड इको कोस्टल इकोसिस्टम, rebuilding fishes and managing aquaculture and other use of the ocean to ensure the sustainability and टू इनांस द फूड सिक्योरिटी एंड द लाइवलीहुड। ठीक है, सस्टेनेबल वे से जो है इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम को, ठीक है, उसको रिस्टोर करना, रिबिल्ड करना, फिशेस, मैनेजिंग एक्वाकल्चर। ठीक है, ये सारा आता है। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ट्रांजिशन। ठीक है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, उसकी रीडिज़ाइनिंग करना एग्रीकल्चर सिस्टम को। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल एंड अदर इनोवेटिव मेजर्स लाना। ठीक है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, एक ऐसा मेजर है। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल
फूड सिस्टम ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी सस्टेनेबल फूड सिस्टम ट्रांजेक्शन में क्या आता है, जितने भी मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी ऑफ अ फूड, देखिए इसको सबको इम्फोसाइज करना, ठीक है। एम्फोसाइज ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ अ फूड, मोस्टली प्लांट बेस्ड एंड मोर मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अ फिश एंड अ मीट, ठीक है। मॉडरेट कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी जो मेजर्स है, ठीक है, किस तरीके से फूड होना चाहिए, ठीक है, वेस्टेज कितना कम करना चाहिए, ये सारा आता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है, सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन, ठीक है। डिप्लॉइंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेकिंग स्पेस फॉर द नेचर विद इन द बिल्ड लैंडस्केप, ठीक है। जितने भी बिल्ड लैंडस्केप है या जितने बनाने वाले, एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो कंसेप्ट है, एक प्रॉपर ऐसे फुटप्रिंट को डिज़ाइन करना जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो कहीं भी कम करे, ठीक है। इस तरीके से सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो इंक्लूडेड है सिटी है ना ट्रांजिशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन में। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन ट्रांजिशन, ऑब्वियसली जो क्लाइमेट में जितना भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ हुआ या जितना भी हम पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जितने भी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको जो है किसी तरीके से हमें कम करना एक मेजर जो है इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूजन ऑन अ वन हेल्थ ट्रांजिशन, ठीक है। प्रॉपरली मैनेजिंग इकोसिस्टम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर हो, अर्बन इकोसिस्टम हो, ठीक है, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ का यूजेस हो, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए जो प्रमोट करे प्रॉपर एक हेल्दी इकोसिस्टम एंड अ हेल्दी पीपल, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा 2050 का विजन है फॉर द बायोडाइवर्सिटी, उसको एडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारे सजेशन जो है इस रिपोर्ट में मेंशन थे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमने बोला था कि देखो, यहाँ पे जो था इस रिपोर्ट में बोला है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है, यहाँ पे जो बोला है कि प्रोवाइड अ ग्लोबल समरी प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट। अभी ये बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या है, यहाँ पे मेंशन है 2010 में जो है एट नगाओ दैट इज़ अ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट किया था उन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020, 10 ईयर का जो फ्रेमवर्क था, ठीक है। ऑल कंट्रीज और जितने भी कंट्रीज है एंड द स्टेक होल्डर टू सेफ गार्ड द बायोडाइवर्सिटी एंड द बेनिफिट टू बी प्रोवाइड टू द पीपल, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक प्लान जो है 20 एम्बिशियस है, ठीक है, बट रियलिस्टिक टारगेट जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या टारगेट्स है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे कि एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेस, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है। इनकी जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है यूजिंग द बर्ड डाटा। तो देखते हैं कि यहाँ पे एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेज, इंप्रूव करना अवेयरनेस इन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना, रिफॉर्म लाना, इंसेंटिवाइज, ठीक है, इम्प्लीमेंट अ प्लान फॉर द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे है रिडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ अ सस्टेनेबल यूज़, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है कि रिडक्शन हैबिट लॉसेस, फिशेज सस्टेनेबल, मेकिंग फार्मर, ठीक है, रिस्टोरिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए पोल्यूशन, ठीक है, टैकल करना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन को। उसके साथ साथ मिनिमाइज करना चाहिए जो भी क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है कि सेफ गार्ड इकोसिस्टम एंड द स्पीशीज़, ठीक है, जितने भी स्पीशीज़ है उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट एक्सटिंक्शन जो है स्पीशीज़ का, उसको जो है प्रिवेंट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए जेनेटिक जो है जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को, ठीक है। इनहांस बेनिफिट फ्रॉम अ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है जैसा सेफ गार्ड द इकोसिस्टम सर्विसेज, रिस्टोर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इम्प्लीमेंटिंग एक्सिस एंड अ बेनिफिट शेयरिंग। उसके साथ साथ लास्ट वन क्या है, इनहांस द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रॉपरली जो है नॉलेज के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और प्लानिंग नॉलेज, ठीक है, सारा को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड कंजर्व करना चाहिए, जो मेजर एम है इस रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। जो भी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड हमने मेजर्स प्रॉपरली लेना चाहिए, ठीक है। बस यही मेंशन है इस जो ये टारगेट जो था इनका यहाँ पे, ठीक है। और ये 2050 की जो मेजर जो विजन है, ठीक है, वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020, ठीक है। द विजन है ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान इज द वर्ल्ड ऑफ अ लिविंग इन अ हारमोनी विद अ नेचर, ठीक है। ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पे मीन उसका जो हम बोल सकते हैं एम, ठीक है, लिविंग इन अ हारमोनी विद अ नेचर वेयर 2050 बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड, कंजर्व्ड, रिस्टोर्ड एंड वाइसली यूज, मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, सस्टेनिंग एंड हेल्दी प्लानेट एंड डिलीवरिंग बेनिफिट एसेंशियल फॉर द पीपल, ठीक है। इस तरीके से 2050 का जो विजन है वो देख लिया।
अब नेक्स्ट और लास्ट जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2020, ठीक है। रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, एक जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंडेंजर स्पीशीज, उन्होंने रिलीज की है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2020 अलॉन्ग विद द लिविंग प्लानिट इंडेक्स, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट में क्या मेंशन है, एक कंपेरेंसिव स्टडी होती है 2 ईयर, मतलब आफ्टर एवरी 2 ईयर ये रिलीज की जाती है, कंपेरेंसिव स्टडी होती है रिलेटेड टू द ट्रेंड्स इन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड द हेल्थ ऑफ द प्लानिट, ठीक है। अभी की फाइंडिंग क्या है कि इस रिपोर्ट में, तो सबसे पहला है कि इट शोज़ द एवरेज कि 68% जो है डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड अ फिश बिटवीन 1970 टू 2016, ठीक है। 2016 और 1970 के टाइम में एक 68 जो % है पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा फाइंड किया है कि सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से आया, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज हो गई है और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। उसके साथ साथ वेटलैंड एंड अदर जो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के पार्ट से उसको भी थ्रेटन किया है, ठीक है। उन्होंने डाटा भी प्रोवाइड किया है कि 75% जो है ऑफ अर्थ के आइस जो है, ठीक है, आइस फ्री लैंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड एंड मोर देन 85% जो है ग्लोबल वेटलैंड वो भी लॉस्ट हो गए हैं। इंडिया हैज़ लॉस्ट नियरली 1/3 ऑफ अ नेचुरल वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड जो है नेचुरल वेटलैंड इंडिया ने तो 1/3 लॉस किए हैं। उसके साथ साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग की थी पॉपुलेशन की, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैमल स्पीशीज़ वगैरह हैं, ठीक है। 3741 मॉनिटर पॉपुलेशन देखा जाए तो रिप्रेजेंट करता है 944 स्पीशीज ऑफ अ मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिशेज एंड इन द फ्रेश वाटर लिविंग प्लानट इंडेक्स हैज़ डिक्लाइन टू 84%, ठीक है। 84% इनका भी जो है डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ की फाइंडिंग में ऐसा भी बताया गया है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम हैज़ लीड टू 1 मिलियन स्पीशीज जो है हैज़ बीन थ्रेटेड विद द एक्सटिंक्शन, ठीक है, वो थ्रेटेड हुए हैं एंड इट मे बी लीड टू द एक्सटिंक्शन, ठीक है, 1 मिलियन स्पीशीज़, जहाँ पे जो है 50,000 जो है 50 lakhs इतने जो है एनिमल्स के स्पीशीज है, इतने प्लांट्स, इतने इंसेक्ट्स है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डायरेक्ट ड्राइवर ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं एंड इट हैज़ बीन ड्यू टू द लैंड यूज चेंजेस, प्राइमरली द कन्वर्शन ऑफ अ प्रीमेस्टिक प्रिस्टाइन नेटिव हैबिट, ठीक है, जो हैबिट चेंज होने के वजह से, ठीक है, नेटिव हैबिट चेंज होने की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा टेरेस्ट्रियल लॉसेस भी दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, उसके साथ साथ उन्होंने फाइंडिंग में ऐसा भी फाइंड किया है कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन द लैटिन अमेरिका वो भी लॉस हुआ है एट द अलार्मिंग रेट देखा जाए तो 94%। एंड 1970 से देखा जाए तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है हैज़ एक्सीड द अर्थ रेट ऑफ अ रीजनरेशन, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फाइंडिंग उन्होंने बताई है। और यहाँ पे जो हमने बताया कि जो लिविंग प्लानिट इंडेक्स है, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जो लिविंग प्लानिट इंडेक्स है वो मेजर करता है स्टेट ऑफ अ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ अ वर्टिब्रेट स्पीशीज़, ठीक है। जो वर्टिबल स्पीशीज़ है उनके ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है मेज़र किया जाता है। और जो ये इंडेक्स है इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द कन्वेंशन ऑफ अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। जो कन्वेंशन अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कन्वेंशन, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, लिविंग प्लैनेट्स इंडेक्स। और जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है ट्रैक द अबंडेंस ऑफ ऑलमोस्ट 21,000 पॉपुलेशन ऑफ अ मैमल, बर्ड, फिश और रेप्टाइल, एम्फीबियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंक्लूड करता है डाटा फॉर थ्रीटन एंड नॉन थ्रीटन स्पीशीज़ एंड इट डजंट शो द नंबर ऑफ स्पीशीज लॉस्ट और द एक्सटिंक्ट, ठीक है। इनका डाटा तो होता है थ्रीटन और नॉन थ्रीटन की, पर कितने एक्सटिंक्ट हुए उन सबका डाटा नहीं होता, ये भी पॉइंट जो है वो नोट कर देना, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा न्यूज़ सेक्शन है हमने कंप्लीट कर दिया एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।